0.6 और रेफरिंग है, इसे हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 0.6 बराबर x, क्या मान लेंगे 0.6 बराबर x या x बराबर 0.6 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हो x इक्वल टू 0.6666, यानी कि यह बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, नियम कहता है कि दोनों तरफ जब हम इसे p बटा q के रूप में लिखना चाहेंगे तो एक नियम कहता है कि हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। क्यों 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है और वही अंक बार बार दोहराया जा रहा है, तो हम उस स्थिति में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है जी, चलिए हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10 x हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको गुणा करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको गुणा करेंगे तो 6.6666 बढ़ते चला जाएगा। राइट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 10x अगर हम इसको चाहें तो 0 प्लस ऐसे आप लिख सकते हो 6666 लिख सकते हो कि नहीं, यानी कि फिर इसको जोड़ोगे तो जेब कहते हो इस तरह आ जाएगा कि नहीं। और मैं ऐसा क्यों लिखा हूं इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि 6 में फिर हम 0.66 लिखेंगे तो 6.66 आ जाएगा। लेकिन हम इसको अलग क्यों किए, क्योंकि अलग हम इसलिए किए क्योंकि इसका मान यहाँ पर हमारा दिया है x, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा लास्ट में जाकर p बटा q के रूप में आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे 10x, यहाँ लिखेंगे 6, और इसका वैल्यू देखिए ना, यहाँ पर है, इसका वैल्यू क्या है, प्लस x है, x ले लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को इस साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 6, यहाँ घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 6। यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो 6 बटा 9 होगा, 2 3 जा 9 6 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू जो आएगा 2/3 आएगा, और 2/3 यही p बटा q के रूप में हो गया, क्योंकि 2/3 जो p बाई q के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात याद रखिए, मैं बताया था कि सब्जेक्टिव बताने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन ए में दिया रहेगा 4/2, ऑप्शन बी में दिया रहेगा 2/3, ऑप्शन सी में दिया रहेगा 3/2, और ऑप्शन डी में दिया रहेगा इनमें से सभी। क्या दिया रहेगा, इनमें से सभी। इसमें हम एक ट्रिक लगाएंगे कि ये जो 6 है हम इसको 6 मान लेंगे। क्यों 6 मानेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद मात्र एक अंक है, तो हम इसे 6 ले लेंगे, और दशमलव के बाद एक अंक होने के कारण हम बाटा में क्या ले लेंगे, 10 लेते हैं। लेकिन 10 ये जाकर घट जाता है, जब ये 6 इधर आएगा तो 10 में से 1 घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा। तो अब यदि हम इसको 6 लेते हैं तो जो 10 लिए हैं उसमें से हम 1 अपने मन से कम कर लेंगे। कितना कर लेंगे, अपने मन से कम कर लेंगे। अगर 2 अंक होता तो 100 में से 1 कम कर लेते तो 99 होता, लेकिन यहाँ 10 लिए हैं तो 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो जब जो 9 आएगा वो नीचे लिख लेना है, और जो ये संख्या दिख रहा है उसको ऊपर लिख लेना है। तो इसको कटा देंगे तो 2 3 6 ये कटा देंगे 3 3 9, यानी 2/3 आ गया, यानी कि 2